जी कौशिक साहब, आपसे समझना चाहूंगी, ये सरकार का 31 तारीख का फेलियर हम देखें या इस बार की हुसूलियाबी हम देखें यात्रा को लेकर, कैसे हम देखें? देखिए, 31 तारीख को सरकार का फेलियर नहीं था, क्योंकि सरकार खुद चाहती थी। ये हिंदू संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि वहां पर जो हिंसा हुई है वो भाजपा सरकार की मेहरबानी से हुई है। तो भाजपा तो अपने उसमें सफल रही ना, उसे सरकार का फेलियर कैसे कहें? सरकार जैसा चाहती थी वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि बिट्टू बजरंगी का वीडियो क्या कोई उसी दिन रिलीज हुआ था क्या? या मान लीजिए मानेसर को लेकर जो मुस्लिम भाइयों की नाराजगी थी, क्या उन्होंने शोभा यात्रा वाले दिन ही प्रदर्शित की थी? या जो इनके जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, जो ये कह रहे थे, अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि वहां पर हथियार कैसे आए। इसी तरीके से इसी सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं, इनके जो सहयोगी हैं जजपा के, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भाजपा सरकार की मंशा थी वो यही थी कि वहां पर हिंदू मुस्लिम हो, भाईचारा बिगड़े और उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश करे। अब भी तो आप देख लीजिए, अब भी क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है कि भाई हिंदू संगठनों को वहां पर दोबारा से शोभा यात्रा जो देने की मंजूरी है वो कौन नहीं दे रहा? वो भाजपा की सरकार नहीं दे रही, जो हिंदू संगठनों की पैरोकार कहती है खुद को। अनुमति भी खुद नहीं दे रही और अपने ही नेताओं से क्या घोषणा करवा रही है कि जी हम तो शोभा यात्रा निकाल कर रहेंगे। भाई ये विनोद बंसल कौन है विश्व हिंदू परिषद का? ये आरएसएस क्या चीज है? आप तो अच्छी तरह जानती है ना, इस षड्यंत्र को समझिए ना आप कि भाई ये भाजपा से जुड़े हुए ही तो संगठन है। लेकिन फिर भी वहां 0% बताया जा रहा है। इस तरह के फसाद वहां नजर नहीं आते, लेकिन इस बार जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो ये फसाद यहां खड़ा होता है। ये हिंदू मुसलमान कंट्रोवर्सी है या कुछ खास लोगों की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई? देखिए, ये कुछ खास लोगों की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो मुसलमान हैं इस देश के मुसलमान, वो हिंदू पार्ट 2 हैं, क्योंकि वो हमारा ही तो हिस्सा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हिंदू जीवन शैली है और मुसलमान भी इसका पार्ट है, तो इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, मुझे ये बताइए, अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे तो वो जब चले गए होते, क्यों नहीं छोड़ कर गए? भारत में क्यों रह गए ये लोग? क्योंकि ये हमारे वतन को अपना वतन मानते थे, हमें अपना बड़ा भाई मानते थे, इसलिए वो लोग यहाँ रहे। अभी ये जो मोहतरमा बता रही थी वहां पर हिंदुओं की संख्या 0 हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है। तो देखिए, राजनीतिक के लोगों द्वारा वहां पर जहर उगलने का काम तो लगातार जारी है। अब उसमें मुद्दा ये आता है कि आखिर जातवाद की राजनीति से किसे फायदा होता है? भाजपा को फायदा होता है। आज मेवात के नैरेटिव से पूरे हरियाणा के अंदर ये लोग माहौल बनाने में जुटे हैं कि भाई मोदी अगर नहीं आया तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। दंगों से इतने लोग नहीं मर रहे जितने बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई के कारण कर रहे हैं, कर्जों में दबकर कर रहे हैं, सूदखोरों की चंगुल में आकर कर रहे हैं। इससे ज्यादा मौतें नहीं हो रही दंगों में। लेकिन फिर भी मुद्दा क्या आता है कि नहीं जी, ये तो इन मुद्दों को छुपाने के लिए दंगे फसाद जरूरी है। तो ये करा कौन रहा है? जब सरकार एक तरफ ये कहती है वहां पर गोला बारूद इकट्ठा किया गया, वहां पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए, वहां पर तो ये तैयारी थी, वो तैयारी थी, जैसे भारत पाकिस्तान का ही दोनों। तो भाई सरकार किस लिए बनाई जाती है? लॉ एंड ऑर्डर किस लिए दिया जाता है सरकार के हाथों में? सरकार कहां सोई हुई थी? और फिर इतने सालों से शोभा यात्रा निकलती थी। ये ब्रजमंडल के क्षेत्र में जो आता है, इसमें और भी बहुत से यात्री निकलते हैं। आज तक तो कभी नहीं सुना, बल्कि मुस्लिम भाई उसका स्वागत करते थे यात्रा का। अभी क्या हुआ ऐसा? वही बिट्टू बजरंगी खुलेआम घूमता रहा। लेकिन जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा तो सरकार के अफसरों ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब हिंदू संगठन चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ये दंगे तो जो है सरकार की साजिश थी। हिंदू संगठन कह रहे हैं, मुस्लिम तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि मुसलमानों को जिस तरह से भड़काकर इस्तेमाल कर लिया गया, जैसे ओवैसी को कराया जा रहा है आज की डेट में इस्तेमाल। सवाल यह है, मैं मुसलमानों को भी चैलेंज करता हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई फितूर है,
आप ये जंग के माध्यम से सोचते हैं कि कुछ कर लेंगे, तो आप अपनी कौम का भी नुकसान कर रहे हैं और आप अपने धर्म की नीतियों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि ना तो इस्लाम में हिंसा के लिए कहीं जगह है, ना हिंदुओं के धर्म मजहब में कहीं हिंसा के लिए जगह है। तो सवाल ये, जो चंद फर्जी लोगों ने इस्लाम के अंदर गलत बातों को लेकर एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है, वैसा हिंदुओं में भाजपा जैसी पार्टियों ने कर रखा है। तो इस पर इस लगाम जलते हुए लगानी मेवात से राजनीति की अगर हम बात करें तो किस सतह की राजनीति है कि धर्म को आधार बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जनता पूरी दोषी है, निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि जनता किसी न किसी स्वार्थ में, लालच में ऐसे ऐसे लोगों को जिता देती है जो झूठ बोलकर चुनाव जीत जाते हैं। वो कहते हैं हम रोजगार देंगे, वो कहते हैं हम आपके बिजनेस हमारे राज्य में खूब चलेंगे, ये चलेगा वो चलेगा। 4 साल जब इस जुमलेबाजी में बीत जाते हैं तो 5वें साल में उन नेताओं को ये होश में आता है कि भाई अब जनता के बीच में किस आधार पर जाएंगे भी। जैसे आपको याद होना चाहिए कि 2019 का चुनाव भाजपा ने पुलवामा के ऊपर लड़ा था। पुलवामा अटैक जबकि सरकार का फेलियर था, लेकिन उस फेलियर को भी किस तरह से उसका राजनीतिकरण हुआ और किस तरीके से दावा किया गया कि भाई हमने सीमा पार घुसकर वहां कई सौ लोगों आतंकवादियों को मार दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और उस आधार पर भाजपा को बड़ा फायदा मिला और वो लोग चुनाव जीत गए। तो यही चलता है हर बार चुनाव में। भाई सीधी सी बात है कि जैसा आपने कहा कि 7% मुसलमान है हरियाणा में, मैं कह रहा हूँ 8% मान लीजिए, 10% मान लीजिए। अब 8-10% मुसलमानों के दम पर तो हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती ना। तो जिसके साथ मेजोरिटी वोट होगा वो सरकार बना लेगा, उसके ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे। और काम तो इन्होंने हरियाणा में कुछ कराया नहीं है क्योंकि हर मोर्चे पर फेल है। अभी तो वीएचपी खुद ही सवाल उठा रही है ना विजय कौशिक साहब, वीएचपी खुद सवाल उठा रही है मौजूदा सरकार के ऊपर कि आप हमारी यात्रा को रोक नहीं सकते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ना कि विश्व हिंदू परिषद पार्ट है भारतीय जनता पार्टी का। एक पार्ट कह रहा है कि हम बगैर मंजूरी के भी निकालेंगे या हमें मंजूरी चाहिए, और उन्हीं का दूसरा पार्ट कह रहा है हम मंजूरी नहीं देंगे, हम यात्रा नहीं करने देंगे। फिर भी यात्रा निकल रही है, सारे काम हो रहे हैं। अगर यही काम मुसलमानों ने किया होता तो आप ईमानदारी से बता दीजिए एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर के तौर पर कि क्या परिस्थिति होती फिर उस टाइम। क्या यही परिस्थिति होती जो अब हो रही है? उस टाइम उनको देशद्रोही पाकिस्तानी और जाने क्या क्या कह दिया जाता। आपको याद हो कुछ समय पहले जो दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, नजफगढ़ के अंदर, नांगलोई के अंदर, क्या था मामला कि वहां वो लोग ये कहने लगे कि हम तो इसे जो है यहाँ पर दफनाएंगे इस स्टेडियम में। तो प्रशासन ने कहा कि नहीं, ना तो इस रूट की मंजूरी है, ना आप वहां पर इसे दफना सकते जो ताजिए हैं। तो क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ, सारी चीज हुई, मालूम है ना आपको। तो पूरे देश भर में यही भाजपा चीख चीख कर क्या कह रही थी, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिस रूट की मंजूरी नहीं थी, क्यों जा रहे थे वहां पर, क्यों घुसना चाह रहे थे स्टेडियम में, क्यों उन ताजियों को वहां पर दबाना चाहते थे। तो भाई कानून संविधान सबके लिए एक है ना, फिर सबके लिए जैसी बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर नांगलोई में वहां मुसलमान गलत हैं, हाँ, तो भाजपा सही कैसे हो गई यहाँ पर नूह के मामले में? ठीक। गुरुग्राम के अंदर एक इमाम को कत्ल कर दिया गया, नामजद एफआईआर हुई, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई कि उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या आपके पास, आपके रिसोर्सेज से आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि सरकार ने उस मामले में अभी कोई मुख्य अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी की हो जो उसके लिए असल दोषी थे, पहली बात। दूसरी बात, ये अपने इतने ईमानदार बन रहे तो इन्हें ये बताना चाहिए कि उसमें इनकी सरकार ने क्या किया। तीसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए सेम वैसी ही कंडीशन है जैसे नुपुर शर्मा के बारे में अगर आपको याद हो तो, कि किस तरह से उन्होंने जो एक मजाक उड़ाया, हिंदू मुस्लिम किया, जिनकी वजह से देश में एक तनाव का माहौल बन गया, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। कार्यवाही कब बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया नुपुर शर्मा को, उनकी प्रवक्ता थी, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। समझ लीजिए, हाँ, बीजेपी ने कार्यवाही तब की थी जब अरब कंट्री से सरकार के ऊपर दबाव आया था। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी से कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
और उस टाइम इन्होंने नवीन जिंदल को बर्खास्त किया था। नवीन जिंदल का कसूर क्या था कि उसने उसके ट्वीट को रीट्वीट किया था। तो ट्वीट को रीट्वीट करने वाले को तो आप बर्खास्त कर रहे हो और उसको केवल सस्पेंड कर रहे हो। तो आप देख लीजिए ना राजनीति कहां किस स्तर तक गिर चुकी है। तो आपको मौलाना साहब याद होगा कि जी इन्होंने तो पूरे भारत में कोरोना फैला दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, रोज चैनलों पर आता था। कहाँ है मौलाना साहब, कहाँ है, कहाँ है? अब वो मौलाना साहब कहाँ चला गया जी, आप मुझे बता दीजिए। तो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम किया प्रोपेगेंडा था इनका। अब हिंदू संगठन भी समझने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ पलवल में, उसमें कहा हिंदू संगठनों ने कि भाजपा की साजिश के कारण हुए दंगे फसाद। और ये चौथी बार है हरियाणा में, तो पहली बार नहीं है, 2 बार जाट नॉन जाट के दंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये कहती रही है हरियाणा में कि उसकी नॉन जाट की सरकार है, तो इसलिए इन्होंने 2 बार जो है जाट नॉन जाट के दंगे करा दिए। एक बार राम रहीम के मुद्दे पर दंगे हुए हरियाणा में, और चौथी बार ये हिंदू मुस्लिम करा दिए। क्योंकि जाट नॉन जाट के दंगों से इन्हें लगा कि भी अब वो सिक्का तो चलेगा नहीं, वो तरीका तो चलेगा नहीं। नो मेवात का मुद्दा जहां 31 जुलाई को यहां दंगा भड़का था, लेकिन आज की तस्वीर देखिए, नो मेवात नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कोशिश ना तो इंतजामिया की तरफ से होती नजर आए, ना पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होती नजर आए, और बल्कि इस यात्रा के जरिए मैसेज किया कि डर के साए में ये यात्रा हो रही है। ये एक तरीके से खाई बढ़ाने वाला काम नहीं हुआ आपको? ये कोशिश कहां अधूरी रह गई, कहां इसको टच नहीं कर पाए? शबनम जी, सबसे पहली बात, अभी भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे थे कि डर बनाकर हम मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं, तो मैं तो हैरान हूं। सरकार इनकी है, सारा तंत्र इनका है। जिस दिन हिंसा हुई उसके 1-2 दिन बाद ही इन्होंने बुलडोजर लेकर वहां लोगों के मकान तोड़ने शुरू कर दिए, जिस पर हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी। ये हमें बता रहे हैं कि भी डर कांग्रेस फैला रही है। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, जिन मामन खान की जिक्र ये कर रहे हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने विधानसभा में एक व्यक्ति विशेष के लिए बात कही थी, मोनू मानेसर के लिए कही थी। तो जब बार बार ये बात उठ रही थी तो हरियाणा सरकार ने तब जवाब क्यों नहीं दिया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अब जो मौजूदा हालात है उस पर जरा गौर फरमाना ध्यान से, कि वहां पर धारा 144 मुसलमानों ने लगा रखी है या हरियाणा सरकार ने लगा रखी है? नूह मेवात एरिया में वहां का इंटरनेट सस्पेंड किसने कर रखा है फिलहाल? मुसलमानों ने कर रखा है या सरकार ने कर रखा है? तो सवाल ये है कि जब वहां पर पंचायतें हुई हैं मेवात के अंदर और भाईचारे को बनाए रखने की बात की गई थी वहां मुस्लिमों द्वारा भी, तब सरकार ने सीधी बात क्यों नहीं की उनसे कि भाई ये हिंदू संगठन दोबारा निकालना चाहते हैं, आपको कोई एतराज है क्या? मुझे नहीं लगता कि आज भी मेवात के किसी मुसलमान को शोभा यात्रा निकालने पर कोई ऐतराज है। वो जो माहौल बिगड़ा था वो सरकार की मेहरबानी से बिगड़ा था, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों के कारण बिगड़ा था, सरकार की सब नॉलेज में था, सोशल मीडिया पर पहले से ही नजर थी सरकार की। क्या नजर नहीं थी मुझे बताइए? ये बात कोई बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है क्या? हरियाणा का हिस्सा है, दिल्ली के साथ लगा हुआ है, तो भाई यहाँ पर हथियार कहाँ से आए सरकार के मुताबिक? फिर मैं पूछता हूँ कि सरकार के लिए गोला बारूद आया, कहाँ से आ गया? अरे भाई, पूरा देश क्रॉस करके यहाँ पर कैसे आ गया? फिर जब सीआईडी इंस्पेक्टर कुछ कह रहे हैं, जब मान लो इन्हीं के सांसद इन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह, जब इन्हीं की पार्टी के उप मुख्यमंत्री इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या मूर्ख हैं क्या हम, जो हम ये नहीं समझेंगे कि भी ये दंगे फसाद किसकी मेहरबानी से हुए? ये सरकार की मेहरबानी से हुए। चलिए, यात्रा संपन्न हो चुकी है।